हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे सक्सेसफुल कैसे हो, है ना। क्योंकि यार बीटेक में एडमिशन तो आप ले चुके हो, बहुत सारी बातें हैं बेटा। एक बात आप समझना, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आज इस वीडियो में जो बातें करूंगा ना बेटा, उस बातों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं ना आज का जो बच्चा ना कहीं बड़ा डीमोटिवेट हो रहा है कि अरे हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम तो इंसान ही नहीं है। हाँ, सब जो वैल्यूज है वो तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच है कि आप अभी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है भाई साहब। अगर आप किसी कंपटीशन में गए हो, है ना, और जब तक कंपटीशन पूरा नहीं हुआ है ना, तब तक कंपैरिजन करना क्या है बेटा, बेवकूफी है। अभी आप देख रहे हो कि अरे वो आपसे अच्छा ड्राइंग बना रहा है, वो आपसे अच्छा कुछ कर रहा है, ठीक है ना। जब बीटेक हो जाएगा तब अपने स्तर को हम लोग नापेंगे। फिलहाल अभी हमारा एडमिशन हुआ है, तो भैया कंपैरिजन करना तो बेकार है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एडमिशन ही लिया ना। अभी थोड़ी ना किसी का प्लेसमेंट हो गया कि बड़ा आपको बुरा लग रहा है कि अरे यार हमसे ना हो पाएगा, अरे वो सामने वाला बंदा तो बहुत तेज है, अरे वो तो वैसा है। भाई साहब एक बात आप समझिए, है ना, इस कहानी की जो शुरुआत है ना, इसको हम लोग कहानी से ही शुरू करते हैं। बात समझना बेटा, जैसे मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपके दोस्त का घर है, ठीक। ये इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, ये क्या है बेटा, ये इंग्लिश वाला बच्चा है, और आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, ठीक है। दोनों ने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया, दोनों ने, मेरा प्यारा बच्चा, सेम कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या है बेटा, ये जो दोस्त है ना, इसके पास है कार, इसके पास क्या है बेटा, कार है ना, इसके पास है कार, और कॉलेज आपके घर से मानकर चलो 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है बेटा। बोलोगे यस सर, 15 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर सी बात है इसके पास कार है बेटा, तो ये कॉलेज जो है ये आपका 30 मिनट में पहुंच जाएगा। तो अगर कॉलेज 9 बजे लगता है, अगर कॉलेज 9 बजे लगता है, तो ये जो आपका दोस्त है, जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है और जिसके पास कार भी है, ठीक है, तो ये घर से निकलेगा 8:20 में। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है साइकिल, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है बेटा मेरा साइकिल, और दूरी 15 किलोमीटर है, तो आपको लगेगा मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 1 घंटा 20 मिनट तो आपको लगेगा ही कॉलेज जाने के लिए। तो एक बात आप समझना, ठीक है, कॉलेज 9 बजे लगता है और आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा कॉलेज जाने के लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है साइकिल, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये सुबह 8:20 में निकल रहा है, तो आप कितने बजे निकलोगे बेटा, आप निकलोगे 7:30 बजे। आप कितने बजे निकलोगे बेटा, आप निकलोगे 7:30 बजे, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, आपके पास साइकिल है। तो भाई अभी करंट सिनारियो यही है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ अभी मानकर चलो 30 मिनट लग रहा है किसी टॉपिक को करने के लिए। एकदम सिंपल सी बात समझो, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, आप थोड़ा सा कमजोर हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत वीक है, अब से नहीं हो पाएगा। देखो, हो तो सब कुछ जाता है। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई नहीं हो पाता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हो सब कुछ जाता है, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती बेटा, है ना। बस आप सिंपली इतना समझ लो कि अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा 30 मिनट में किसी टॉपिक को कर रहा है, तो उसी सेम टॉपिक को करने के लिए आपको 1.5 घंटा लगेगा बस। ये कहानी जो समझ गया ना, समझो उसका प्रॉब्लम हो गया दूर। और भाई आप साइकिल वाले हो और आप जबरन का कार वाले से कंपेयर करोगे कि अरे यार वो साला तेजी से पहुंच जा रहा, हम तो धीरे धीरे पहुंच रहे, तो भाई दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है कि जो साइकिल वाला होकर कार वाले से कंपेयर कर रहा है ना। देखो, कर तो वही रहे भाई, कोई स्पेशल नहीं कर रहा, कार वाला कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, कार वाला भी कॉलेज पहुंच रहा है, उसकी मंजिल भी सेम है, और आप भी कॉलेज पहुंच रहे हो, दोनों की मंजिलें सेम है बेटा, दोनों की मंजिलें क्या है, सेम है, ठीक है। और एक बात आप समझना, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। इसी कहानी में आपका सारा राज छुपा हुआ है, इसी कहानी में पूरे हिंदी मीडियम का जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है कि आपको 3 गुना ज्यादा मेहनत करना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से। बस सिंपल सी बात है। और भाई अभी नहीं कंपेयर करना,
जब आप कॉलेज पहुंच जाओगे, है ना, पास आउट हो जाओगे अच्छे से मेहनत करके, उसके बाद कंपैरिजन करना। अभी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आप पीछे हो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आप इस कहानी में देखो कि डेस्टिनेशन जो है ना बेटा, वो दोनों का सेम है और टाइमिंग भी दोनों का क्या है बेटा, सेम है। बस आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर रहे हो, बस इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे अरे यार सर हम तो कॉलेज जा रहे हैं पिछले 5 दिनों से, हमको तो घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं मुंबई गया था, मुझे लगा बड़ा अच्छा जगह, मस्त घूमेंगे फिरेंगे, नई जगह थी ना, हाँ मन ही नहीं लग रहा था। तो मुंबई जैसे शहर में एक इंसान का मन ना लगे, ठीक है। अभी आपने घर छोड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, देखो ये कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा नहीं बताता, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 5 दिन हो गया कॉलेज में, ठीक है, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी मीडियम वाले हो, आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी मीडियम वाले हो। भाई इंग्लिश मीडियम वाले को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, है ना। आप ये मत सोचना कि इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत हाई फाई, 1% ही इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा जिसके बच्चे का इंग्लिश बहुत प्यारा है, वरना नाम के सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल है। बस हो क्या रहा है कि आप सोच रहे हो, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बचा नहीं रहे, मतलब आपको बता नहीं रहे कि उससे भी समझ में नहीं आ रहा। तो भाई बस यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ में तो भाई मेरे इंग्लिश मीडियम वाले को भी नहीं आ रहा होगा। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से था, और मैं आपको एक बात बताऊं भाई, कॉलेज में ना 2 महीने तो कुछ पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। कोई फैकल्टी आया धड़ 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 ये पढ़ा के चला गया, फिर कोई दूसरा आया धड़ 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 ये पढ़ा के चला गया। भाई टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, टाइम लगता है एडजस्टमेंट में। आप जब भी ट्रेन में बैठोगे ना तो देखना 1-2 घंटे बड़ा हलचल रहती है, बड़ा भीड़ भाड़, ये इधर से आ रहा वो उधर से जा रहा, ये फलान ढिमक, तो हलचल होती है। लेकिन 1-2 घंटे के बाद चीजें क्या हो जाती है बेटा, स्थिर हो जाती है। तो अभी आप अपने आप को 1 से 2 महीना दो, चीजें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, है ना। लेकिन अभी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा, उनका संघर्ष कम से कम अभी 1 साल चलने वाला है। और आप बस यही कहानी समझो, संघर्ष भी नहीं होगा, आप बस इतना समझो कि जो काम कोई बंदा 30 मिनट में कर रहा है वही सेम काम आप 1.5 घंटे में करते हो। मतलब आपको मेरे प्यारे बच्चों अभी 3 गुना मेहनत करने की जरूरत है, और मुझे पता है भाई आप मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटोगे, है ना। मुझे पता है कि आप कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे। इसलिए आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि जो नेगेटिवनेस है ना, उसको आप इस वीडियो के बाद अभी तुरंत हटा दो। आप किसी से कम नहीं हो, एकदम आप समझ लो। हाँ थोड़ा सा मैंने क्या बोला कि डिस्टर्बेंस हर जगह होती है, अभी नए जगह पे आप गए हो, है ना, और थोड़ा लगता है टाइम, अभी 1-2 महीने आपको सिलेबस जानने में भी लगेगा। तो बिल्कुल भी परेशान और डीमोटिवेट नहीं होना कि आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, एक बात समझो ना भाई, जब मैंने बीटेक करा था तो 135 बच्चे थे हमारे ब्रांच में, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 ही थे जो इंग्लिश मीडियम वाले थे, और बाकी सारे हिंदी मीडियम वाले थे यार। तो ऐसा थोड़ी ना हुआ कि 132 लोगों ने इंजीनियरिंग के, बस 15 लोग ही पास आउट हुए, नहीं यार, इन्होंने भी करा। मेरा जो दोस्त है आकाश कुमार, अभी वो पास होता ना तो मैं उससे भी यहाँ पे खड़ा करता, उससे भी बहुत सारे पॉइंट्स को मैं सिखवाता कि यार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं उससे बात भी करूंगा कि यार एक आध वीडियो बना, उसने भी यूट्यूब चैनल खोला है, कि मैं बोलूंगा कि इस बारे में आप बात करना, क्योंकि वो हिंदी मीडियम का है। तो मैं उसके साथ रहा तो मुझे पता है यार चीजें हो जाती, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना है बेटा कि हम लोग सिर्फ 15 लोग इंग्लिश मीडियम वाले थे तो सिर्फ हम ही लोग पास हुए, ऐसा तो नहीं है भाई। 132 में से कम 120 लोग तो भाई पास आउट हुए ही हुए, बाकी कुछ लोगों ने कॉलेज छोड़ा, किसी की तबीयत खराब, तो अलग अलग मैटर होता है बेटा कॉलेज छोड़ने का। लेकिन ये कोई मैटर नहीं होता हम हिंदी मीडियम वाले हमसे नहीं हो पा। अरे भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब में ना 95% वाले आपके मानकर चलो हिंदी मीडियम वाले बैठे हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो सुने हो ना, हाँ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब वो कैप्टन बना तो उसने मेहनत करा, इंग्लिश को सीखा, ठीक है। तो भाई बस आपको भी यही करना है। और आज के डेट में ना भाई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी जो है ना वो बड़ा है, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है बेटा, इस बात को आप समझ जाओ, और एकदम नेगेटिव नहीं होना, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। अभी मान के चलो 2 महीने कुछ भी नहीं समझ में आएगा भाई, कॉलेज लाइफ में गए हो आप, बहुत सारी चीजें, घर को छोड़ कर गए हो, खाने का दिक्कत, ये दिक्कत, बहुत सारी चीजें हैं भाई। लेकिन 2 महीने के बाद चीजें थोड़ी क्लियर होंगी कि हाँ यार ऐसी ऐसी चीजें हो रही, ठीक है। अभी आपको क्या करना है बेटा, 1-2 महीने कम से कम पेशेंस रखना है कि नहीं यार होगा, हमसे होगा, ठीक है ना। चल
तो फिलहाल अभी के लिए क्या करना मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको टेम्पोररी सॉल्यूशन बता रहा हूं क्या करना है आपको। जैसे आप कॉलेज गए, आप क्या करो, एक रफ कॉपी लेके जाओ, ठीक है। रफ कॉपी आप लेकर जाओ। हो सकता है पहला पीरियड आपका लगे, है ना, और पहला पीरियड किसका हो, फिजिक्स का हो, तो आप हेडिंग दे दो कि आपकी क्या पढ़ाई हो रही है, फिजिक्स पढ़ाई हो रही है, ठीक है। हो सकता है फिजिक्स में सर ने एक टॉपिक पढ़ाया HENE लेजर। क्या पढ़ाया सर ने, HENE लेजर पढ़ाया, ठीक है बेटा। चलो इस टॉपिक को आप नोट कर लो। देखो आपका इतना मानना है कॉलेज में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप इतना समझो कि आज फिजिक्स का लेक्चर लगा है और जिसमें सर ने HENE लेजर आपको पढ़ाया है, ठीक है। दूसरा लेक्चर हो सकता है आपका इलेक्ट्रिकल का लगा हो, है ना, दूसरा लेक्चर आपका इलेक्ट्रिकल का लगा हो, और हो सकता है सर ने उसमें पढ़ाया हो आपका मेरे प्यारे बच्चों थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। चलो हो सकता है फिर आपका तीसरा लेक्चर लगा हो, मानकर चलिए ग्राफिक्स का, और सर ने आपको उसमें स्केल पढ़ाया, ठीक है बेटा। तो ये आपका दिनचर्या रहेगा कि आज कॉलेज में इतनी सारी क्लासेस लगी हैं, है ना, आज कॉलेज में इतनी सारी क्लासेस लगी जिसमें ये सब टॉपिक करवाया गया, ठीक है ना, ये सब टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों करवाया गया। बस आपको क्या रखना है बेटा, टॉपिक को ध्यान रखना है कि हाँ ये टॉपिक आपको करवाया गया। एक और रफ कॉपी आप बनाओगे, है ना, एक तो आपकी कॉलेज की रफ कॉपी हो गई, एक और रफ कॉपी आप बनाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको आना है कॉलेज से और HENE लेजर को क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है कि HENE लेजर इन हिंदी, इस टॉपिक को ऐसे आप सर्च कर लो, HENE लेजर इन हिंदी। तो पक्का सामने वाला कोई टीचर होगा जो आपको हिंदी में समझा रहा होगा। यूट्यूब में बहुत सारा ऑप्शन, ऐसा कोई लिखा पड़ी नहीं है कि आपके जो कॉलेज के सर पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ना है, जो वो लिखाएंगे वही लिखना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको टॉपिक के बारे में लिखना है, वो उससे कोई भी पढ़ाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, आना है मस्त आराम से घर पे, यूट्यूब में चीजों को सर्च करना है, ठीक है। और देखो बेटा हो सकता है कि उसमें कुछ थ्योरी करवाया गया हो, ठीक है, उसमें फिगर करवाया गया हो और उसमें न्यूमेरिकल करवाया गया हो। अब देखो बेटा एक बात समझना, ये जो थ्योरी है जो इंग्लिश में लिखा जाता है, ये आप मानकर चलो कि आपको 50% आया, 50% नहीं आया, क्योंकि ये अभी आपके हाथ में नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें इंप्रूव होगी, लेकिन अभी आपके हाथ में फिलहाल ये चीज नहीं है ना, फिलहाल आपके हाथ में ये चीज नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, आना रफ में, जो वो समझा, यूट्यूब वाला जो समझा रहा है उसको आपको क्या करना है बेटा, बढ़िया से नोट करना है। तो जो थ्योरी है हो सकता है थोड़ा सर के ऊपर से जाए, लेकिन ये जो फिगर है बेटा, ये जो डायग्राम है, ये आपको 100% आपको कर लेना है अच्छे से। मतलब आपको अगर अभी कोई सपोर्ट करेगा तो वो डायग्राम करेगा। डायग्राम बनाओ बड़ा बड़ा, डायग्राम का कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं होता है, डायग्राम आपको बड़े बड़े बनाने, एकदम सुंदर डायग्राम बनाना है कि सारा फोकस टीचर का कहां चला जाए, आपके फिगर पे। और ये जो आपकी थ्योरी है ना बेटा, कहीं ना कहीं चुपके से अपन निकाल लेंगे। अभी दिक्कत होगा, अभी कुछ चीजें सर के ऊपर से जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये इंप्रूव भी होगा। और साथ ही साथ अपनी न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपको 100% कर लेना है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल है बेटा वो तो भाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम का मोहताज नहीं है। तो आप फिगर और न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग कर लो, थ्योरी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो आप टॉपिक को आके पहले रफ में करो, और आपको लग रहा है कि मोटा मोटी अगर आपको 20% भी टॉपिक समझ में आता है, तो आपको क्या करना है बेटा, एक फिजिक्स का बढ़िया कॉपी बनाना है, एकदम महंगा वाला कॉपी खरीदो फिजिक्स का, ठीक है। और उस फिजिक्स के कॉपी में आपको क्या करना है बेटा, ये HENE लेजर जो आपने यहां से समझा है ना, यूट्यूब वगैरह से समझा, थोड़ा सा चैट जीपीटी से भी आप समझ सकते हो, है ना, आप गूगल भी करके लिख सकते हो। और आपको क्या करना है बेटा, यहां पर प्यारा सा मेरा प्यारा बच्चा नोट्स बना लेना है। जहां फिगर दिखे एकदम धुआं उड़ा देना, मैं पहले बोल रहा हूं कि जहां आपको फिगर दिखता है बेटा वहां पर आपको धुआं उड़ा देना। फिगर बहुत अच्छा बना है, न्यूमेरिकल जहां पर भी है, तो ये नोट्स आपको क्या है बेटा, अच्छे से बनाते चले जाना है। आप कॉलेज जाओ, भले समझ में आए चाहे नहीं आए, आप ये देखो कि कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है, उसी पढ़ाई को आकर आप क्या करो बेटा, आप यूट्यूब में सर्च करो और पढ़ो उसी पढ़ाई को, ठीक है। अब जैसे थेवेनिन थ्योरम हुआ, अब आओ सर्च करो यूट्यूब पे थेवेनिन थ्योरम इन हिंदी, ठीक है बेटा। क्योंकि यार 3 गुना मेहनत तो आपको फिलहाल अभी के लिए करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा, आदत हो जाएगी। जैसे मैं अभी जिम जा रहा था ना, तो मुझे 15 किलो उठाने में बड़ा लग रहा था, और क्या 15 किलो क्या, अभी देखो 1 महीना हो गया तो 15 किलो तो मैं ऐसे उठा लेता तो सिर्फ समय का गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। स्केल हो रहा है, स्केल को आप कर लो। और एक मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं बेटा, कि इंजीनियरिंग में ना इंग्लिश का कोई ज्यादा रोल नहीं है। कैसे रोल नहीं है बेटा, अगर आप इसके जगह पर
आर भी लिख दोगे ना, अरे घंटा कोई नहीं काटेगा यार, ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं है, ग्रामर का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप दा के जगह पे इट भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा यार, ये सब मिस्टेक नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है बेटा, वो जो आपका मतलब है वो लगभग वही निकल कर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा कि एकदम वर्ड टू वर्ड सही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो आपका बॉडी है ना, जो आप कहना चाहते हो वो सही होना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक चल जाता है मेरे भाई साहब, क्योंकि जो भी इंजीनियर है ना, अब देखो भाई बात समझना, 95% इंजीनियर तो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो जाहिर सी बात है 95% टीचर भी हिंदी मीडियम वाले होंगे। तो भैया जब आपका ग्रामर खराब है तो टीचर का भी ग्रामर खराब होगा। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए कोई भी नंबर नहीं कटता है बेटा। बस आपको क्या करना, आपका जो हथियार है ना बेटा, वो है आपका नोट्स बनाना। कॉलेज जाओ, देखो कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो रहा, घर पे आओ यूट्यूब में सर्च करो, नोट्स बनाओ। क्योंकि जब नोट्स आपके पास रहेगा ना, तो जब एग्जाम आएगा तो हो सकता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अब देखो अपन को पीछे तो नहीं छूटना, हो सकता है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो अपने हाथ का बना हुआ, है ना। अब देखो भाई साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट मारते हैं, है ना, वो नोट्स को ले आएंगे, वो बुक नहीं भाई, अपना हैंड रिटन नोट्स। आप अगर किसी सामान को आप रख रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है, सब जैसे मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिससे बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, और आपने अपने घर में कहीं पे मोबाइल रखा है, तो अगर आप इस मोबाइल को लेने जाओगे, आप फटाक से लेकर आ जाओगे। अगर आप किसी को ऑर्डर दोगे, कह रहे यार मोबाइल लेकर आ, तो भाई अगर मैं मोबाइल लेने जाऊंगा ना, तो आप भले 1 मिनट में मोबाइल लेकर आ रहे हो, मुझे पक्का मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट लग जाएगा। तो यही मेरे प्यारे बच्चों उस समय भी होता है कि जब आप किसी दूसरे के नोट्स या तो प्रिंटेड नोट्स पढ़ते हो ना, समझ में तो आता है, लेकिन 1 मिनट की जगह कितना टाइम लग जाता है, 5 मिनट का समय लग जाता है। तो भाई ये हैबिट तो बना लो कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाना है। नोट्स बनाने के लिए आप गूगल का भी सहारा ले सकते हो, उसमें अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप ट्रांसलेटर का भी यूज करो, है ना। टेक्नोलॉजी भाई आपके पास है, कोई फिगर आपको समझ में नहीं आ रहा, गूगल सर्च कर लो फिगर को, क्योंकि आज की डेट में कोई बेवकूफ नहीं है, तो बेवकूफ बनने का एक्टिंग भी नहीं करना, और घंटा आपको किसी से एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं करना। आप इंग्लिश मीडियम वाले अपनी जगह पे, आप अपनी जगह, बात खत्म। आप भी उसी कॉलेज में, वो भी उसी कॉलेज में, तो नथिंग स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है। एडवांटेज है, ठीक है, वो 30 मिनट के में उस सफर को तय करेगा, और आप 1.5 घंटे में उस सफर को तय करोगे, बस इसके अलावा और घंटा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपने आप को कमजोर महसूस करना बंद कर दो, क्योंकि कोई भी कमजोर नहीं, कभी भी कमजोर पड़ो, माँ बाप के बारे में सोचो कि कितने मुश्किल से आपको उन्होंने यहाँ तक भेजा है, और इसलिए नहीं भेजा बेटा कि आप मायूस हो जाओ। अभी 2-3 महीने है, समय लगेगा, हर इंसान को लगता है बेटा। आज मैं आपके सामने इतना खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली बात कर ले रहा हूँ, अगर ये मेरा पहला वीडियो होता तो अब तक 10 बार रीटेक ले चुके होते भाई। दिस इज अ फर्स्ट टेक वीडियो, और बहुत स्मूथली बन रहा है। लेकिन अगर यही मेरा पहला वीडियो होता, जैसे अभी आपका पहला क्लास चल रहा है, तो अभी इसमें रीटेक हो चुके होते, 10 रीटेक क्या, 15 क्या, 20 रीटेक भी हो चुके होते बेटा। इसलिए नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं होना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिगर पे फोकस करो, न्यूमेरिकल पे फोकस करो, थ्योरी थोड़ा बहुत समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा थ्योरी बेटा, तो उस थ्योरी को आप क्या करो, ट्रांसलेटर में डालो, ट्रांसलेट करके देखो कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या है। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से कर लो, लैपटॉप है तो अच्छी बात है ना। टेक्नोलॉजी का क्या करना है बेटा, अपन को यूज करना है, ठीक है ना। चल, बहुत सारी चीजें तो डिस्कस कर ली भाई। देखो ये पॉइंट में लेकर आया था आपके लिए, क्या है बेटा पॉइंट, इंग्लिश का बेसिक इंप्रूव करना अपन को। देखो ये ना, गूगल अनुवाद करें, यहाँ पे कुछ भी आप इंग्लिश लिखोगे ना, तो ये आपको हिंदी में करके यहाँ पे दे देता है। इस वाले का आप यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ यूट्यूब वीडियोस है ना, अब मैंने स्लाइड बना के लाया था, लेकिन मैंने एक ही स्लाइड में सारी चीजें समझा दी, है ना। उसके बाद देखो नोट्स बनाओ, ठीक है। और बेटा देखो, फ्रेंड्स और टीचर्स की हेल्प लो। अगर कोई आपका दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले में है, तो आप जब अपना नोट्स बनाओगे ना रफ वाला, तो एक बार उससे चेक करवा लेना कि भाई इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कुछ ऐसा लग रहा तो बताओ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, टीचर से भी चेक करवा सकते हो कि सर मैंने रफ में ये करा, ये आप अगर सही है तो सर मैं इसको फेयर कर लूँ। तो ऐसे आप छोटे छोटे मतलब किसी से भी काम सर थोड़ा चेक कर लो ना सर, ये थोड़ा सा सही है क्या, फिर इसको आप नोट्स में कन्वर्ट कर लो। जान आपका बेटा प्यारे बच्चों नोट्स ही बचाने वाला है, जान आपका नोट्स ही बचाएगा आपका। नोट्स बनाओ, और 6 महीने 1 साल में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी कहीं ना कहीं आप पीछे हो, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आप हमेशा पीछे रहोगे इस बात को मैं नहीं मानता। आप मेहनत करोगे, आप आओ कॉलेज से और घर पे आके मेहनत करो, 2-3 महीने में चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। बाकी एग्जाम के टाइम पे तो मैं रहूंगा ना, इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि भैया क्या पढ़ना है,
क्या लिखना है, कैसे लिखना है एग्जाम के टाइम। जैसे अभी आपको इंग्लिश में मतलब हिंदी मीडियम में दिक्कत हो रहा था, है ना, तो भाई साहब मैं अभी आया ना, मैंने चीजें समझाई, तो जब एग्जाम आएगा तो भी मैं समझाऊंगा बच्चों को क्या क्या आपको करना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है। बस आपको क्या करना है बेटा, सभी सब्जेक्ट का प्लीज आप नोट्स अपने हाथ से बनाते चले जाना। दूसरा क्या कर रहा है ना बेटा उसको मत देखना प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दूसरा बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, लेकिन भाई आपको 3 गुना मेहनत करना है। आप प्लीज अभी किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करना, क्योंकि आप अगर जबरन का साइकिल और कार को कंपेयर करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ये अननेसेसरी कंपैरिजन करना बंद कर दो। दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, बस रास्ते अलग अलग है, पहुंचोगे दोनों एक ही जगह पे, है ना भाई। अभी साइकिल हो सकता है कि आप इंप्रूव हो जाओ तो आप साइकिल की जगह मोटरसाइकिल हो जाओगे, जाहिर सी बात है भाई, है ना। टाइम तो कम ही लगता है ना, ऐसा थोड़ी ना टाइम। जैसे मैं पहले दिन जिम गया, पैदल गया, मेरा पैर दुख रहा था, दूसरा दिन भी पैर दुखा, तीसरा दिन भी दुखा, लेकिन आज देखो 10 दिन हो गया, अब मैं कंफर्टेबली जाकर आ जाता हूँ। तो कंफर्ट जोन में आप भी आ जाओगे, थोड़ा स्टार्टिंग में तकलीफ होगा लेकिन कंफर्ट जोन में आप भी आ जाओगे, है ना। नेगेटिव नहीं होना कि और हमसे ना हो पाएगा। अरे घंटा नहीं हो पाता तो मेरे दोस्त जितने भी थे ना 132 में से 15 लोग ही तो इंग्लिश मीडियम वाले, मेरे सारे दोस्त नहीं कर पाते बेटे, लेकिन सभी ने बीटेक कराया। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था, बच्चों के पास बहुत समय होता था। अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपके पास समय नहीं है, मोबाइल हटा देना अपनी जिंदगी से, उसके बाद देखना कितना समय। बस सुबह उठा, मम्मी पापा से बात कर ले, खत्म। मत चलाओ फेसबुक, मत चलाओ इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं, बस यूट्यूब का यूज करो, वही पढ़ाई के लिए। उसके बाद देखो आपके पास टाइम कितना बच रहा। आज का टाइम कौन ले रहा बेटा, मोबाइल ले ले रहा। नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, ठीक है बेटा। रेगुलर प्रैक्टिस है ना, बस आप एक रूटीन बना लो। मैं तो अब यही बोलूंगा कि अभी आप क्या करो बेटा, अभी आप बढ़िया सा एक रूटीन बना लो। कॉलेज से आने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा अपने आप को दो, है ना। और फिलहाल अभी आपको क्या करना है बेटा, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, फिगर वगैरह मतलब नोट्स ऐसा बनाना ना कि कोई साला इंग्लिश मीडियम वाला भी देखे तो बोले कि यार क्या नोट्स बनाया। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि यही नोट्स हमको एग्जाम में पास करवाएगा। अब देखो एग्जाम जब आएगा ना बेटा, मैं उस समय बात करूंगा, हो सकता है कि कुछ चीजें रट कर, कुछ चीजें समझकर अपन को एग्जाम को क्या करना, पार घाट लगाना है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत होगा क्योंकि सेकंड सेमेस्टर 1 साल बाद होगा, तो उस समय तक आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत होगा। और उस दिक्कत को कौन दूर करेगा बेटा, नोट्स दूर करेगा। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रॉपर आप नोट्स बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स वीक है ना बेटा, ठीक है, अगर किसी बच्चे का मैथ्स वीक है ना, तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं मैथ्स के क्लासेस लेता हूं। मैथ्स का तो आज के कुछ दिन पहले, मतलब 4-5 साल 6 साल पहले बच्चों को मैथ्स में बड़ा दिक्कत होता था। तो भाई मैंने मेहनत करके क्या किया बेटा, मैंने मेहनत करके, है ना, पूरा मैथ्स का दिक्कत दूर कर दिया। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा ऐप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अगर आपको मैथ्स में भी दिक्कत है बेटा, है ना, तो आप आराम से जाओ, उसमें आपको मैथ्स का क्लास मिल जाएगा। इसमें ये मेरा ही नंबर है, दोनों जो नंबर है ना बेटा, ये मेरा ही नंबर है। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल करो। बस अब आपको नेगेटिव नहीं होना, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अभी आपको फिलहाल करना क्या ये भी समझा दिया। 2 महीने तक घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश भी नहीं करना। और अभी फिलहाल आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना, नेगेटिव नहीं होना। एग्जाम जब आएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, किस तरीके से चीजों को करना है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार कि आपके थोड़े कम नंबर आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। इससे ज्यादा घंटा कुछ नहीं होगा, ज्यादा दूर तक मत सोचना, प्लेसमेंट नहीं होगा, फलान नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा। इतना ही सिर्फ हो सकता है कि आपका थोड़ा कम नंबर आएगा बस, और वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बाकी हमारे पास 8 सेमेस्टर है ना भाई, एक खराब चला गया, 7 बचे ना, 7 में अच्छा स्कोर कर लेंगे, है ना। बस रूटीन बना लो, समय नहीं बर्बाद करना। ये नहीं शाम में आए घूम फिर रहे, समय नहीं बर्बाद करना है, समय बहुत कीमती है। आप सिर्फ संडे को घूमना भाग, शाम को आओ और लग जाओ पढ़ने में। क्या क्या कॉलेज में पढ़ाई हो प्रॉपर अच्छे से इसका रफ करो, नोट्स बनाओ, फिगर बनाओ। नोट्स तो बहुत प्यारा बनाना है आपको, ठीक है। चलिए बेटा, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है बेटा, है ना। जितनी नेगेटिवनेस है बस आप उसको हटा दो। और मैं ये बस इतना बोलूंगा कि अगर कोई आपका दोस्त है जो हिंदी मीडियम से है तो यार उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनका भी जो प्रॉब्लम हो थोड़ा सा दूर हो पाए। क्योंकि जल्दी मैं बोलता नहीं बच्चों को शेयर वगैरह करने के लिए, लेकिन यार अभी क्या जरूरत है बच्चों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।